वैसे नुमान, आपको पता है किरण का जो सेकंड हस्बैंड है उसने पिछले वीक में पानी देकर जोर से मारा। पानी की चाय दे के मारी थी यार। कब था पानी में? आपने वो सीन नहीं गौर से देखा? पानी डाला हुआ था। ये चाय बनाई है तुमने? ये चाय बनाई है तुमने? पानी था उसमें। यार इतने सस्ते काम कर रहे हैं ये डायरेक्टर लोग, मतलब यार बंदा चाय डाल लेता, ठंडी चाय डाल लो भाई अगर किसी पे गिरने का खतरा है। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर सुपर एक्साइटिंग डीडी एपिसोड 4। अच्छा, वैसे सुपर एक्साइटिंग क्या आज इस डीडी एपिसोड में क्या हमारे पास आज एक नया ड्रामा है जो बेटियां की जगह रिलीज हुआ है। बेटियां की जगह वो मुकद्दर का सिकंदर, जिसको मैं बोलता हूं सितारा है। मुकद्दर का सितारा। मुकद्दर का सितारा। अच्छा, बहुत सारे लोग ना कमेंट्स में मुकद्दर का सिकंदर, तो मैं भी मुकद्दर का सिकंदर रिव्यू के अंदर मैंने बोल दिया मुकद्दर का सिकंदर आ रहा है। तो और वो इतना मुझे लिटरली बुरा लगता है ना, वो एक जो मैंने वीडियो नहीं बनाई पीछे जिसमें मैंने बताया कि टॉप 5 अपकमिंग ड्रामास, मैंने उसमें मुकद्दर का सिकंदर बोल दिया। सो इट्स मुकद्दर का सितारा। सो मुकद्दर का सितारा आज हमने ऐड किया है। तो बताएं फिर रीच कौन कौन से ड्रामे जिस पे आज हम रिव्यू करने वाले हैं। अच्छा, हमारे पास जो हम लोग पहले भी अपने डीडी एपिसोड में ऐड करते हैं ड्रामे, आज वो होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से हमें उसमें से ड्रामे को निकाल देना चाहिए। ओके, कौन सा? जो कि हमारे पास पिंजरा है। अच्छा, ख्याल से उसमें कुछ नहीं बचा और डिस्कस करने। चले पहले आप लोगों को बता देते हैं कि कौन कौन से ड्रामे हैं हमारे पास जिस पे आज रिव्यू कर। नंबर 1 पे हमारे पास दरार आ जाता है। नंबर 2 पे सियानी। ओके। एंड नंबर 3 पे हमारे पास वैशी आ जाता है। ठीक है। 4 पे पिंजरा और 5 पे मुकद्दर का सिकंदर, जिसको आप कहते हैं मुकद्दर का सितारा। ठीक है, मुकद्दर का सितारा गाइस। इट्स कहां से स्टार्ट लेंगे हम लोग सियानी से ही लेते हैं। सियानी से लेंगे क्योंकि सियानी इज मोस्ट हॉट टॉपिक, मोस्ट हॉट टॉपिक अभी तक वही है भाई, क्या करें। अच्छा, तो सियानी क्या कर रही है आजकल भाई? तो वैसे सियानी पे तो मुझे एक मुहावरा ही बेहतरीन लग रहा है कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। अच्छा, वैसे ही उसका तो वो वाला ही सीन है। उसके सब कुछ छीन लिया गया, लेकिन उसका अभी भी जो है ना लालचपन, गुरूर, उसको कुछ भी कह लो, वो भी उसमें अभी तक वैसे ही है, वही हरकतें कर रही है। बिल्कुल वही हरकतें कर रही, थोड़ा सा भी चेंज नहीं आया। वैसे नुमान, आपको पता है किरण का जो सेकंड हस्बैंड है उसने पिछले वीक में पानी देकर जोर से मारा। पानी की चाय दे के मारी थी यार। कब था पानी में? आपने वो सीन नहीं गौर से देखा? पानी डाला हुआ था। ये चाय बनाई है तुमने? ये चाय बनाई है तुमने? पानी था उसमें। यार इतने सस्ते काम कर रहे हैं ये डायरेक्टर लोग, मतलब यार बंदा चाय डाल लेता, ठंडी चाय डाल लो भाई अगर किसी पे गिरने का खतरा है। अच्छा, इन लोगों ने पता क्यों ऐसी हरकत की होगी? पानी डाल दिया। आप इस सीन को थोड़ा सा गौर से देखें। पानी में इसलिए डाला कि यार वो सफाई करनी पड़ेगी तो बाद में इसलिए। अरे भाई, अपने सीन की तरफ फोकस करो। सीन शुड बी लुक्स लाइक रियल सीन, ठीक है? मैं हमेशा से नेटफ्लिक्स की एग्जांपल देता हूं, हम ये छोटी छोटी डिटेल्स नोट करते हैं। सही। अच्छा, एक और बड़ा अजीब सा पॉइंट उन्होंने दिखाया है कि वो इतने नशे में है, उसको नींद की गोलियां दी जा रही है और उसने इतने परफेक्ट साइन कर लिए अपने। हाँ, ये तो मैं भी जब देख रहा था वो सीन, मैं भी बड़ा हैरान हुआ था कि जब आप नशे में होते हो या थोड़े से डेजी भी होते हो तो आप कभी भी अपने साइन नहीं कर पाते, क्योंकि आपके जो सिग्नेचर्स होते हैं दैट इज समथिंग कि वो जब आप फुल अलर्ट होते हो ना तो आप ज्यादा अच्छे से, क्योंकि आपने अपने साइन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड किए होते हैं, तो आप किसी भी नशे की हालत में या नींद की, अगर मैं भी मतलब मैं सोया हुआ हूं और आप मुझे फौरन से उठाएं कि नुमान ये उठ के फौरन से इस पे चेक पे साइन कर दें, तो शायद मैं अपने साइन सही से नहीं कर पाऊंगा। उसकी वजह यह है कि मैं भी फुल अलर्ट नहीं हूं। तो जब आप फुल अलर्ट नहीं हो तो कैसे आप इतने अपने सोफिस्टिकेटेड से साइन कर सकते हो, जैसे किरण को करते हुए दिखा दिया गया। और फिर सोने पे स्वागत देखें कि बैंक वाले मतलब इतने बेवकूफ के 2 करोड़ जैसी रकम जो है वो कैसे बिना वेरिफिकेशन के, ठीक है उन्होंने फोन किया, वो आप मुझे बता रही थी कि फोन आया, बट फिर भी बैंक की जो वेरिफिकेशन होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है इन मोस्ट केसेस। मैंने ऐसा देखा है व्हेन आई वाज वर्किंग इन कॉर्पोरेट ऑफिसेज, तो वहां पर कोई 10 लाख का चेक होता था ना, तो ज्यादातर केसेस में ऐसा होता था कि वो कहते थे भाई इस पे यहाँ बैक साइड पे एक सिग्नेचर और करवा के लाएं। अच्छा, हाँ, बैंक ऐसे करते हैं क्योंकि बैंक को क्लैरिफिकेशन चाहिए होती है कि भाई ये वाकई रियल है या नहीं। अच्छा, अगर साइन डबल नहीं भी होना तो बैंक कॉल करेगा और जो आगे से बंदा फोन उठाता है ना उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लेता है। अच्छा। आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम क्या है,
अच्छा। हाँ, अपना CNI से नंबर बताएं, अपनी वालदा मोहतरमा का नाम बताएं, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। इस तरह की वेरिफिकेशंस करने के बाद बैंक जो है वो 10 लाख का या 15 लाख का जो चेक होता है वो आगे से उसको देता है कैश की सूरत में। लेकिन यहां पर तो 2 करोड़ की बात थी। 2 करोड़ जैसी रकम के लिए वैसे भी एक पे ऑर्डर बनता है, चले चेक भी बनते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन तो भाई उसकी बहुत ही कोई स्ट्रांग होनी चाहिए थी। यहां पर बड़ा ही कोई स्टूपिड सा काम दिखा दिया। ये वही बात है, ड्रामा है तो ड्रामे में तो भाई कुछ भी दिखाया जा सकता है, तो ड्रामे में दिखा दिया। अच्छा, वैसे नुमान आप मुझे बताएं, इन्होंने तो क्लियर नहीं किया है ड्रामे में 100+ एपिसोड्स हो गए और मेरे ख्याल से 10-15 एपिसोड तो इसकी दूसरी शादी को भी दिखाते हुए इन्हें हो गए हैं। पहली शादी में किरण बहुत तेज निकली थी, उसने 2 करोड़ हक महल लिखवाया था। ठीक है। आपको क्या लगता है इसने अब कितना हक महल लिखवाया होगा? क्योंकि इन्होंने हमें कुछ बताया ही तो नहीं इसने है। शुक्र किया होगा कि मेरी शादी हो रही है क्योंकि पहली बात तो ये है कि आज के दौर में ना, मतलब बड़े से बड़े रईस से भी आप शादी करो ना, 2 करोड़ हक महर कोई भी नहीं लिख के देता भाई, सीधी सी बात है। इतनी भी लुटनी पड़ी हुई कि कोई 2 करोड़ हक महर लिख के दे देगा। ठीक है, आपको पता है कि जिस तरह की आजकल कंडीशंस हैं, जितनी ज्यादा डिवोर्स रेशो बढ़ चुकी है, 2 करोड़ इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल कि कोई आपको हक महर लिख के दे दे। अच्छा चलो उसने लिख के दे दिया, फिर अगर कोई 2 करोड़ हक महर लिख के देगा तो आई डोंट थिंक सो कि वो कभी भी डिवोर्स देने वाली गलती करेगा, क्योंकि हक महर आपको उसी सूरत में मिलता है जब आपको हस्बैंड डिवोर्स थे। यहां पर इसको डिवोर्स हुई थी, इसने नहीं हो गई थी डिवोर्स, उसने दी थी डिवोर्स, उसने खुद दी थी। तो उससे बड़ी स्टूपिड बात यह दिखाई गई है कि एक तो आपने 2 करोड़ हक महर लिख के दिया हुआ था, फिर आप खुद से मुंह से बोल के आपने डिवोर्स भी दे दी। अरे भाई डिवोर्स क्यों दी? आप छोड़ो से, ठीक है आपने उसे सेपरेट कर दिया, वो खुद ही ले खुला जब भी ले। इतनी बड़ी स्टूपिड हरकत कोई भी नहीं करता। लेकिन बस उस दरबार ने इसलिए किया ना, एक तो वो उसकी बहन की कातिल थी, दूसरा वो चाहता था बस मेरे बच्चों पर इसका साया ना पड़े, ये मेरे बच्चों से दूर चली जाए। राइट। सिर्फ इस वजह से। अभी भी आपने देखा होगा आजकल के एपिसोड जो दिखा रहे हैं, जरबाब अपने बच्चों को सख्ती से मना कर रहा होता है कि उससे कॉल पर बात नहीं करनी, मैं स्कूल की मैनेजमेंट से बात करूंगा, वो इससे मिलने ना आए। इतना वो स्ट्रिक्ट हो गया, इतना वो किरण से दूर रखना चाहता है, तो उसने अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए 2 करोड़ भी देना मुनासिब मेरे ख्याल से समझा। ये तो बहुत पैसे वाला लेकिन मुझे इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, जैसे दिखाते हैं कि ये दूसरी शादी में भी सिर्फ लालच की वजह से करती है, देखती है वो लड़का अमीर है, बाहर चला जाएगा, तो फिर इसने कितना लिखवाया होगा? नहीं, वैसे दिखाना चाहिए था। वैसे बड़ी हैरत वाली बात है कि पहली शादी पे तुम्हें पैसों की इतनी टेंशन थी, दूसरी शादी पे तुमने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं ली, बस यहाँ पर ऐसे ही किसी ने आपको झांसा दे दिया कि हाँ मैं तुम्हें मुल्क से बाहर ले जाऊंगा, और आपने जो है ना चुप करके उससे शादी कर ली। और फिर आपके अंदर इतनी भी अकल नहीं है कि आप उसे सारी अथॉरिटीज दे रहे हो, अपने जहां पर पैसे रखे हैं वो भी आप उसको बता रहे हो, तो बहुत अनरियलिस्टिक सीन है इसके। ये सियानी है, हाँ, ये सियानी नहीं है, ये बहुत ही बेवकूफ है। इस ड्रामे का नाम होना चाहिए था एक बेवकूफ, ठीक है, सियानी नहीं होना चाहिए था। अच्छा यार, वैसे क्या चल रहा है, तुम्हें क्या लगता है सियानी का एंड क्या होगा? मैं तो एक दफा इसका एंड प्रिडिक्ट कर चुका हूँ, तुम ज्यादा इसके क्लोज हो ड्रामे के, क्या लगता है तुम्हें किस तरह से ड्रामा कंक्लूड होगा? सियानी का एंड यही होगा कि ये इधर से भी धोखा खा रही है, फुल टाइम खा रही है, इससे सारी इसकी ज्वेलरी भी चली गई है, पैसे भी चले गए हैं, और फ्लैट भी अब तो नहीं रहा इसका अपना, फ्लैट भी उसने अपने नाम करवा लिया। बस जैसे वो सब कुछ इसके नाम हो जाएगा, दूसरे लड़के के नाम, वो चला जाएगा इसको और ये छोड़कर। जो प्लानिंग करता फिर रहा है इसका दूसरा हस्बैंड के अपने बच्चे भी लेके आओ, मेरे ख्याल से यहाँ पे ना ये वो वाली एग्जांपल होगी, वो एक जो मुर्गी सोने का अंडा देती थी ना, तो उस बंदे ने सोचा कि मैं एक दफा सारे अंडे ले लूं, उसने उसको हलाल कर दिया, तो एक और अंडा निकल आया अंदर से। तो बात करने का मकसद ये है कि जब तुमने उसका फ्लैट ले लिया, 2 करोड़ ले लिया, ज्वेलरी ले ली, तो अब तुम्हें क्या लगता है कि उसका एक्स हस्बैंड इतना बेवकूफ, वैसे बहुत बेवकूफ है, इतना बच्चों के मामले में नहीं है वो, कि वो बच्चे भी दे देगा और फिर उन बच्चों की मतलब जायदादें भी नाम लगा देगा, मतलब इतना तो कोई भी नहीं होता यार। नहीं जरबाबा बच्चों को तो नहीं देने वाले, अगर उजाला कोई बेवकूफी ना करे। हाँ सही, क्योंकि उजाला बहुत ज्यादा बेवकूफी करी, उजाला जो है उसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर बन गया किरण के लिए, दोबारा से तू मिल रही है एक बार कॉल पर बात हो रही है उसकी, वो इसके लिए स्टैंड बाय भी हो जाती है घर में कि नहीं आप लोग बच्चों को वीक में एक बार उससे मिलने दो, अच्छा उसके पास जाने दो बच्चों को, वो उसकी माँ है। तो ये काफी कुछ इस तरह की कर रही है, बल्कि आयशा को भी कहती है कि तुम बच्चों को उससे मिलने दिया करो, चाहे जरबाब भाई को बताओ या ना बताओ। तो अगर कोई भी इधर बेवकूफी दिखाएंगे तो वो मेरे ख्याल से उजाला की वजह से ही दिखाएंगे। सही है, चलो लेट्स सी। बहरहाल मुझे नहीं लगता ड्रामा
तकरीबन कंक्लूजन की तरफ ही है, क्योंकि अब जिस लेवल की स्टुपिडिटीज दिखा रहे हैं ना, इसको ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं किया जा सकता। ड्रामा जो हमारे पास है उसका कल ही लास्ट एपिसोड था। मुझे तो उसके लास्ट एपिसोड का बहुत ज्यादा मजा भी आया और बुरा भी लगा। अच्छा, जो कि दरार है हमारे पास। ओके, ठीक है, हाँ, दरार तुम्हारा दरार फेवरेट का ड्रामा, था। मुझे पता है। वो खत्म हो गया, लेकिन ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छी जगह पर खत्म किया। जितने एपिसोड्स होने चाहिए थे, शुक्र इन्होंने ज्यादा इसको ड्रैग नहीं किया, अच्छे से लेकर चले, खत्म किया। शहीर का एंड मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। राइट। लेकिन जो था ना सज्जल का एंड बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आया। कि जो फसाद की जड़ थी लड़की, जो उन दोनों के दरमियान में आई, और वो अभी भी हैप्पी है। अच्छा, वो हमने लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि सुल्तान एक कैरेक्टर ऐड हुआ है उसमें। वो उसके पास चली जाती है शहीर को छोड़कर, वो उससे पार्टनर बन के उसके बिजनेस में, और वो दूसरे मुल्क चली गई है। अच्छा, ये उसका एंड दिखाया उन्होंने उसका, यानी कि शहीर को आपने छोड़ के अमीर होकर वो दूसरे मुल्क भी चली गई है। अच्छा, शहीर का सिर्फ बुरा एंड दिखाया। मैं शहीर के एंड की तरफ ही आती हूँ ना। अच्छा, शहीर को तो चलो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन आपने जिसकी वजह से इस पूरे ड्रामे में दरार पैदा हुई, आपने उसको सक्सेसफुल कर दिया। वो जीत गई। ओह माय गॉड। उसको जो चाहिए था पैसा, वो जो चाहती थी ना कि वो बागी बन के रहे, उसके पास यानी पैसा और कि दौलत। दरार के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई लड़की एक्स्ट्रा स्मार्ट है और जिसको पता है कि कैसे मर्द को कैप्चर करके उसकी सारी दौलत को अपने अंडर करना है, कैसे एक मर्द को सीढ़ी बना के दूसरे मर्द के पास जाना है और फिर अपने आप को बहुत रिच कर लेना है, इट्स पॉसिबल। और यहां पर ये बड़ी अच्छी चीज है, यू कैन डू दैट। यार लाख दी लानत है, मैं कहूंगा फिर अगर ये चीज लिटरली दिखाई गई है, क्योंकि मैं अभी सुन रहा हूं इससे कि इन्होंने ये दिखा दिया, बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। जो कैरेक्टर आप दिखा रहे हो नेगेटिव रोल कर रहा है, उसका नेगेटिव एंड दिखाना लाजमी है। बिल्कुल, बुरे से बुरा एंड दिखा दो, स्टूपिड एंड दिखा दो, लेकिन उसका कोई ना कोई बुरा रिवॉर्ड उसको मिलते हुए नजर आना चाहिए। अगर आपने ये दिखाया ना सिर्फ कि हाँ बस ठीक है, वो तो भाग के अब ऐश की जिंदगी गुजार रही है, तो भाई ये तो फिर बहुत अच्छा, मुझे लास्ट सीन पे बड़ा लग रहा था कि जो सुल्तान है वो भी इसको मिसयूज करके इसको छोड़ देगा। उसको बिल्कुल सही दिखाया है, यानी कि वो बस शहीर से बदला ले रहा था। शहीर के शेयर्स उसने खरीद कर वापस ले लिए, बस इतना उसने दिखाया। मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लग रहा था सुल्तान का, कि ऐड हुआ है, इसमें कुछ ट्विस्ट आएगा। ये सज्जल के लिए आइडियली होना ये चाहिए था, आइडियली होना ये चाहिए सज्जल था, के लिए बुरा होना चाहिए था। वो ठीक है, खुद जैसा भी कैरेक्टर था वो इस औरत को परख लेता कि ये बड़ी मटेरियलिस्टिक है, इसके थ्रू फर्दर वो बेनिफिट लेके वो साइड पे होते, क्योंकि वो थर्ड कैरेक्टर था, उसको आप बेशक बेनिफिट लेते हुए दिखा देते, लेकिन कुछ ऐसा वो कर जाता खुद बाहर जाके कि इसके नाम कुछ भी ना रहता और ये शहीर भी खो देती और सारी की सारी दौलत खो के बिल्कुल जीरो पे आ जाती। यार ये एंड दिखाना चाहिए था, आपने क्या दिखाया? वेरी बैड, बहुत ही स्टूपिड एंड हुआ है मेरे ख्याल से। अगर ऐसा एंड हुआ है, आपको फिर क्यों पसंद आया ड्रामे का? मुझे बस शहीर के हिसाब से पसंद है। मैंने पहले कहा कि सज्जल का एंड मुझे अच्छा, जहां पर मर्द की ठुकरी है, मर्द की ठुकरी इसलिए पसंद आ गया है, सिर्फ शहीर का पसंद आया। शहीर और इरहा का जो एंड है ना, वो पसंद आया। मैंने पहले आपको शहीर के साथ क्या हुआ? शहीर के साथ बस उसे अकल आ गई है, उसने आकर माफिया मांगी है, बेटी भी इरहा को दे देता है। अच्छा, कि तुम रख लो बेटी को, लेकिन इरहा यहाँ पर कहती है कि नहीं, हम दोनों ही उसके पेरेंट्स, हम दोनों ही लेकर चलेंगे। नहीं तो डिवोर्स नहीं होगी तो फिर ये कैसे रह सकते? 1 वीक उसकी जो बेटी है फातिमा, वो इरहा पास रहेगी और 1 वीक शहीर के पास। मतलब डिवोर्स कंटिन्यू है, मतलब वो उसको नहीं, लेकिन वो दोनों का प्यार लेगी, अपने बाप का भी अपनी माँ का भी। इस तरह दिखाया है शहीर को। शहीर आके बाकायदा माफी मांगता है, काफी रोता है, सब कुछ करता है। तो शहीर का एक हद तक यहाँ पर मुझे पसंद आया, इरहा का भी। लेकिन इसमें एक बड़ी फजूल सी चीज दिखाई है कि इन्होंने ना पिछले एपिसोड में, जो सेकंड लास्ट एपिसोड था, उसमें दिखाते हैं कि 1 साल बाद इनकी बेटी जो 1 साल की होगी, उसकी बर्थडे या इरहा उसको विश करने आती है। और नेक्स्ट सीन में वो दिखाते हैं कि जो इरहा की चच्ची हैं, वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी इद्दत खत्म हो गई, अब तुम जाकर जॉब कर सकती हो। अच्छा, लेकिन इद्दत तो 4 महीने, इद्दत तो 4 मंथ कुछ टाइम की नहीं होती। अच्छा, हाँ मैंने भी ये सुना है 4 महीने और 10 दिन शायद इतने इद्दत के होते हैं। अब मैं चूंकि बहुत ज़्यादा माजरत से इस्लामिक नॉलेज नहीं रखता, तो इसलिए आप लोग कमेंट्स में बताएं कि भाई अगर आपकी डिवोर्स हो जाती है तो फिर इद्दत कितनी देर की होती है। एक मरने के बाद की भी कोई सीन होता है, वो कितनी देर का होता है अगर हस्बैंड मर जाता है, और अगर आप हस्बैंड से डिवोर्स लेते हो तो आपकी इद्दत कितनी देर की होती है? मेरे ख्याल से 1 साल का तो नहीं होता।
मे बी, आई डोंट नो, हम दोनों को नहीं पता भाई इस बारे में, तो आप लोग हमें कमेंट्स में बताएं कि क्या सीन है इसका। थर्ड ड्रामा जो हमारे पास है वो है वैशी। ओके, मुझे तो एक ड्रामों की वैशी अभी भी वैशी है या वो थोड़ा सॉफ्ट हुआ है? बस वैशी को इन्होंने नाम का ही वैशी दिखाया, जैसे सियानी को सिर्फ नाम का सियानी, नाम की सियानी है वो, बस इसी तरह वैशी भी नाम का वैशी है। ओके। असल में जो वैशी है ना, वो आसिफ जिसका करैक्टर है, जिसको वैशी कहते हैं, वो वैशी नहीं मुझे लगता, लेकिन जो उसके इर्द गिर्द लोग हैं ना, वो सारे वैशी हैं। वो वैशी हैं। वो वैशी हैं। समटाइम होता है ऐसा है कि ठीक है, किसी एक कैरेक्टर को ऑब्जेक्ट जरूर बनाया जाता है, लेकिन ऑब्वियसली उसका एनवायरनमेंट उसको वो बनने पे मजबूर करता है। बिल्कुल। तो या इसके केस में डेफिनेटली ऐसा होगा। तो क्या चल रहा है ड्रामे के अंदर? अच्छा नुमान, आप मुझे बताएं कि हमारी जो रियल लाइफ होती है उसमें इतने ज्यादा रिलेटिव्स होते हैं कि हम लोग कुछ काम कर रहे हैं तो वो फौरी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, या उनकी इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। अच्छा ये हो रहा है इनकी लाइफ में, ये क्यों हो रहा है, इस तरह, मतलब कि पूरी फैमिली में बात फैल रही होती है। ड्रामे में ऐसा क्यों नहीं होता? हाँ, ड्रामों में डेफिनेटली दिखाना तो चाहिए ना ड्रामे को, कुछ फिर ना ड्रामा कुछ। तो बनाना ना हमने किसी तरीके से। अच्छा, वो कहते हैं ना, वो अक्सर हम लोगों को कहता है तू तो ड्रामा ही है कसमें, क्योंकि ड्रामा इज समथिंग विच इज नॉट रियल, बट हम ये भी कहते हैं कि हाँ ड्रामा रियलिटी से इंस्पायर्ड हो तो ज्यादा मजे का लगता है। तो बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं लाइफ में जहां पर लोग नहीं इतना ज्यादा इंटरप्ट करते। सो या मेक सेंस इन केस ऑफ वैशी। अब आप ये देखें ना, आमिर की फैमिली में जो आमिर का फादर था उसको जेल होगी, आमिर की माँ की डेथ हो गई, आमिर खुद पागल हो गया, और सिर्फ एक सोबिया उसके पास, उसके रिलेटिव्स में किसी को कुछ पता ही नहीं है, किसी को दिखाया ही नहीं है कि कोई आए। उसकी जो एक अदद फुप्पो थी उसको भी नहीं इन्होंने तो दिखाया। आजकल के दौर में तो भाई जो थोड़ा सा सेंसिबल है लोग उसके पास आना पसंद नहीं करते, तो आमिर तो फिर बेचारा बेवकूफ हो गया, उसको तो अवॉइड ही करना है उसकी बाकी फैमिली मेंबर्स ने जो खासतौर पे थोड़े दूर के होंगे। लेकिन दौर एक डेफिनेटली ऐसा है, हमारे क्लोज से क्लोज रिलेटिव भी ना, दे डोंट गिव अ शिट कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, वो बस अपने ही उसमें होते हैं। तो या मेक सेंस। वैसे सही बात है, आमिर के पास तो किसी को आना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पास तो हर वक्त गन होती है। एक पागल को इन्होंने गन दी हुई है। वो सीन में देख के डर गया, वो जिस तरह से वो आया उसके कजन के सामने ना, वो पिस्टल लेके, और यहाँ पर बस मुझे लगता था बस इसने शूट कर देना। और अच्छा, पागल दिखा रहे हैं, आई डोंट नो इसको पागल के किस टाइप का ये साइको है भाई। कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट जो है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताए कि क्या माइंड की कोई ऐसी कंडीशन होती है जहां पर इस तरह की इंसान हरकतें करे कि एकदम से सेंसिबल बन जाए और एकदम से वो बिल्कुल ही स्टूपिड हरकतें करना शुरू हो जाए। यस, डुअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में मैं जानता हूं, बट आई थिंक कि वो एक डिफरेंट केस है। इसका कोई डुअल पर्सनालिटी वाला सीन नहीं है, ये एक अजीब ही चीज है। आई डोंट नो व्हाट टू नेम इट, बट मुझे नहीं पता कि इसको कैसे डिस्क्राइब करूं। ना ये पागल है ना ये सेंसिबल है, ये क्या है भाई? ये कमेंट्स में बताएं आप लोग हमें। वैशी को प्यार हो गया है? फिर से प्यार हो गया। जैसे बंदे को प्यार हो सकता है वैसे? बिल्कुल, उसे जो जनूनियत वाला प्यार उससे था ना, सोबिया से, लेकिन जनूनियत वाला नहीं कह सकते, लेकिन वो एक लड़की को पसंद करने लग गया। अच्छा, नहीं अभी वो पसंद करने लगा किसी को या प्यार हो गया उसको? बस अभी वो पसंद करने लगा है। कौन है वो लड़की? सदफ उसकी कजन, और उसके निकाह में भी है, दोनों की शादी हुई है। बीवी हुई ना उसकी? बीवी है उसकी। उसे फिर से सोबिया मिल गई है ना? दोबारा मिली है? हाँ जी, जब उस पर जानलेवा हमला होता है तो वो उसी के हॉस्पिटल में जाता है। अच्छा, तो सोबिया उसको ठीक कर रही है? सोबिया ठीक कर रही है उसको। सोबिया उसको ठीक करेगी, वो फिर से सोबिया से मिलके फिर उसके दिल में सोबिया की भी जगह बन जाएगी और वहां पर अपनी बेगम की बन जाएगी। सो ये वैशी बेचारा तो कोई भीगी बिल्ली बनता है। मैंने इसलिए कहा था ना, वो वैशी बिल्कुल भी नहीं है। सही है, ठीक है। सोबिया वैसे तो बड़ा स्टैंड लेती है जब भी मतलब उसका कजन अप्रोच करता है ना उसको कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मेरी लाइफ में दोबारा आ जाओ, और वो उसको हमेशा ठरका देती है कि नहीं मेरा भी एक हस्बैंड है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने उसकी तरफ भी ध्यान देना है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आती है कि सोबिया ना अपने उस कजन में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन हाँ अगर वैशी अप्रोच करेगा ना दोबारा तो शायद ये उसकी तरफ माइल हो जाए। और खास तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि जब इसको ये बात क्लियर होगी ना कि उसने उस रात कुछ नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तक वो खुद भी डाउट में है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसे पता है। उसे पता है? उसे पता है। अच्छा, उसे अगर पता है तो फिर तो भाई ज्यादा चांसेस हैं उसके, वैशी शायद उसको इंप्रेस कर दे दोबारा, या हो सकता है कि वैशी कुछ ऐसा करे कि आमिर को क्लैरिटी हो जाए कि हाँ भाई इसने कुछ नहीं किया। लेकिन वैशी लाइफ में नहीं अब लेकर आएगा।
क्योंकि वो सदफ को अपनी जिंदगी में ला चुका है और कहीं ना कहीं वो सदफ से प्यार भी करने लग गया। चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है भैया, सदफ के साथ ये अपनी अच्छा, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती सोबिया की कि वो हर बात पूछती है कि ऐसा किया जो मुझे नहीं पता, ये सब कुछ क्यों हो रहा है। कोई जाकर सोबिया को पुराने एपिसोड्स दिखाओ कि तुम्हें तो सब पता है। एक तुम और आसिफ ही हो जिसको सब कुछ पता है कि ये सब इसी कुछ किस वजह से हुआ। मैं असल में जो भी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था वो मैं इसी वजह से कर रहा था कि हो सकता है कि सोबिया खुद भी डाउट में हो, उसे ना पता हो ये बात कि उस रात हुआ क्या था। नहीं, उस रात की बात नहीं कर रही ना मैं वो सारी बात कर रही हूँ। वो कहती है कि आसिफ ने मेरे साथ ये क्यों किया, इस तरह उसने ये सारा नाटक क्यों किया जिसकी वजह से सारा घर तबाह हो गया। तो तुम्हें नहीं पता भाई, वो तो पता नहीं है। तुम्हारे साथ तुम्हारा तो आशिक तुमने उसे था, चीट किया। मजनू था वो तुम्हारा तो वो तो डेफिनेटली रिवेंज में तो लड़के पता नहीं क्या कुछ कर जाते हैं, जो उसने नहीं किया ना रिवेंज में लड़के वो कर जाते होते हैं। ठीक है, सो बहुत ही भोली है, फिर पता नहीं एमबीबीएस इसने कहाँ पे बैठ के नहीं, किया। भोली नहीं है, बस जान के ना सिंपैथी हासिल करने के लिए अपने कजन की वो इस तरह की बनी हुई है। Right. भोली बिल्कुल भी नहीं मुझे वो लगती। सही है। सो कैसा लग रहा है गाइस आप लोगों को वैशी ड्रामा? इस वीक की एपिसोड कोई ऐसा इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी। नहीं, इतनी इंटरेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं थी। जो वैशी ड्रामे का जो वैशीपन था ना वो काफी हद तक डिसॉल्व हुआ नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी आप लोग हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वैशी ड्रामा कैसा लग रहा है। अच्छा, तो नंबर 4 पे हमारे पास ड्रामा है पिंजरा। ओके। जिसका मेरा दिल है कि हम लोग इसको अपने डीडी एपिसोड से खत्म क्या कर हुआ देते हैं। पिंजरे को? क्या हो गया? बस मुझे लग रहा है कि उस बच्चे पर ना बहुत ज्यादा ये लोग जुल्म दिखा रहे हैं। जिस एज का वो बच्चा है उसके लिए तो इतने सख्त ला हो ही नहीं सकते। असल में जो मर्डर का लॉ होता है ना वो बहुत सख्त होता है। अब समहाउ इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को तो यही फिलर दिया गया ना कि इसने मर्डर किया, रियलिटी तो क्लियर नहीं है। तो रियलिटी जब आई थिंक सामने आएगी तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई हम लोगों ने बच्चे को टॉर्चर किया था। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से शायद आपको अगर पसंद नहीं आ रहा तो एक अलग बात है, लेकिन अगर ऐसा दिखाया जा रहा है कि बच्चा टॉर्चर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो एक अच्छा मैसेज भी है कि भाई नहीं करनी चाहिए फाइट, नहीं स्कूल्स में इस तरह की हरकतें करनी चाहिए। किसी की जान जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। ला वाला उसने नहीं भी जानबूझ के मारा लेकिन एक जान तो चलेगी ना। तो नहीं, ओवरऑल उसका एनवायरनमेंट कुछ ड्रामे का ऐसा बन के कि बस वो डिप्रेशन ही है, उसको देख के डिप्रेस ही हो बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा डिप्रेशन दिखा दो ना तो फिर ठीक है आपके ड्रामे का मोड ऐसा इट्स अ पिंजरा, लेकिन कुछ थोड़ा सा व्यूअर्स का भी लिहाज किया करो भाई कि किसी जो भी आ रहा है ना वो बस अबान के लिए गलत ही है। अब उसका जो वकील है वो भी उन लोगों ने खरीद लिया है। अच्छा, उमर के अब्बू ने खरीद लिया उस वकील को भी, और वो वकील जो है बस वो पेशी पे पेशी हो रही है और वो उसको अब कैद दिलवा कर ही रहेगा अबान को। और उधर जो अबान का बाप है वो दिखा रहे हैं कि वो अपने उसको पूरी फैमिली समझा रही है, सब आकर बार बार कह रहे हैं कि आपका वकील बिका हुआ है, बदल लो इसको। लेकिन वो है ना कि उसमें बस एक अना है कि गो है, वो कहता है मैं नहीं, बस मैंने जो फैसला ले लिया वो ही बेहतर है। जिन पेरेंट्स में अना होती है, मैं यहाँ पर जरूर ये बात मेंशन करना चाहूंगा, जिन पेरेंट्स में अना होती है और अपनी अना पर वो चलते हैं, वो अपनी फैमिलीज का बेड़ा गर्क कर देते हैं, अपने बच्चों की ग्रूमिंग तबाह कर देते हैं। और अना एक ऐसी चीज है, इट्स अ ट्रांसमिटेड, ये बहुत जल्दी आपकी फैमिली में फैलती है। यानी कि आप गौर करना, मेजॉरिटी केसेस में ऐसा होता है कि बाप में अना है ना, आगे से अगर उसके 2 बेटे 3 बेटे किसी एक में लाजमी वो ट्रांसफर होती है, बच्चियों में ट्रांसफर होती है। पेरेंट्स से बच्चे सीखते हैं कि अच्छा हमारे बाप तो ऐसे करता था, ऐसी चीज पे ऐसा रिएक्शन देता था तो हम भी ऐसे करें, इट्स नॉर्मल। तो वो फिर नस्लों से नस्ल तक चलती रहती है चीज़। तो अपने अंदर ना इस तरह की अना नहीं रखनी चाहिए। और बड़ी गलत बात है, आपका बेटा है, आपको तो चाहिए था कि कोई और यहाँ पर लॉयर हायर करते ताकि उसका जो मसला है वो हल लोगों को पता चले कि हुआ क्या था। सीरियस कंडीशन दिखा रहे हैं ना, कोई छोटा मोटा मामला तो नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। और 1-2 पेशेंट के दरमियान उसे ये दिखा सकते हैं कि उसको अब सजा मिल गई। अच्छा, आप ऐसा करें कि अगर आपको लग रहा है ना ड्रामा बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग हो रहा है, कमिंग इसकी 1-2 एपिसोड देखें, और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार इट्स टोटली डिप्रेसिंग, बहुत ही फजूल और पैथेटिक वे में जा रही है स्टोरी, तो विल थिंक अबाउट इट। और आप लोग भी गाइस हमें कमेंट्स में जरूर बताना कि हमें पिंजरा ड्रामे के ऊपर अपने रिव्यूज को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। ठीक है, वैसे मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि एक
बच्चे के लिए इतना सब कुछ दिखाना भी बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप लोगों की फिर भी डिमांड हुई कि हम लोग करें इस पर रिव्यू, तो फिर लाजमी हम लोग और वैसे करेंगे। भी ना गाइस बहुत इंटरेस्टिंग बड़े मजे मजे के ड्रामे आ रहे हैं, ठीक है। आई होप के जो अब ड्रामे लॉन्च होंगे इन द डेज टू कम, तो वो आपको ज्यादा अच्छे लगेंगे एज कंपेयर टू दिस पिंजरा और जो भी एक बेटियां वगैरह खत्म हुआ। तो लेट्स सी, अगर कोई नया ड्रामा ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ तो हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे। अब हम अपने न्यू ड्रामे की तरफ चलते हैं फिर। हाँ जी, न्यू ड्रामा कौन सा? मुकद्दर का सिकंदर। हाँ जी बिल्कुल, मुकद्दर का सिकंदर। अच्छा, मुकद्दर अच्छा। का सितारा। गाइस हम लोग ना बहुत गलत नाम ले रहे हैं इसका और मुकद्दर हमारे का मुंह पे भी यही सितारा। चढ़ गया। सो मुकद्दर का सितारा कैसा है ड्रामा वैसे? हाँ ड्रामा मजे का है, ठीक है, लेकिन मैं कहती हूँ कि इससे पहले वाला ड्रामा ज्यादा मजे का था। जो बेटियां था? बेटियां था। तो वो वो ज्यादा ड्रामा मजे थे। का था। देखो अभी इट्स जस्ट अ स्टार्ट, ठीक है। और स्टार्ट में कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं कि जिनकी स्टोरी एक्सप्लोर होते होते टाइम लग जाता है, लेकिन यस आई टोटली एग्री विद दिस कि अगर पहली एक दो एपिसोड में आप व्यूअर्स का दिल नहीं जीतोगे ना, मोस्ट लाइकली आपका ड्रामा फेल होगा, ठीक है। ऐसा दिखने में आया है। तो डायरेक्टर लोगों को ये बात सोचने की जरूरत है कि पहली 2-3 एपिसोड ना तो मतलब एकदम फाड़ू हो, ऐसी एपिसोड हो लोग ना खूब कर जाए ड्रामे के साथ कि भाई हमें ये देखना है। तो मुकद्दर का सितारा समवट वो जो है ना इंप्रेशन नहीं दे सका। नहीं दे सका बिल्कुल, लेकिन अरीज ने तो बहुत मजे की एक्टिंग की है। हाँ उसकी बनती इसकी भी थी acting भाई, बहुत वो आला है। बड़ा सीनियर एक्टर हो गया मेरे ख्याल से। जब मैं 5 साल पहले रिव्यूज करता था तब ये बहुत साइड रोल करता था, बट एक अच्छी इंप्रूवमेंट नजर आई है उसकी ओवर द लास्ट 2-3 इयर्स। और फिर इसकी हिबा बुखारी से शादी हो गई, मतलब अब एक उसने प्रॉपर अपनी फैमिली बना ली एक्टर वाली, और खुद भी बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहा है इस ड्रामे के अंदर। तो आई मस्ट अप्रिशिएट के बहुत कमाल का बड़ा जो थोड़ा बहुत ड्रामे के अंदर मजा है ना, वो सिर्फ शायद अरीज की acting अरीज की वजह से। लेकिन ना फातिमा फंदी भी मुझे इसके साथ बिल्कुल अच्छी नहीं अच्छा, लग रही। फातिमा फंदी तो बहुत ही बेढंगी लग रही है, बहुत मादरत से बुरी भाई। लग रही है। देखो मैं आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इस तरह के वर्ड यूज ना करें, मेरी ही वीडियो निकाल के देखें आप साल पुरानी, या मेरे ख्याल से शायद 6 महीने पुरानी वीडियो होगी, जहां पर मैंने फातिमा फंदी की तारीफ की है कि खूबसूरत लेडीज में। लेकिन भाई अगर आप अपना फिगर खराब करोगे, अगर आप अपने फेस के ऊपर फैट्स ले आओगे, आपको पता है कि आप एक्ट्रेस हो, तो आपको हम क्रिटिसाइज करेंगे। तो आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, बहुत बड़ी लग आंटी रही है। लग रही है, बिल्कुल। और जिसके कंपैरिजन में रखी है मतलब वो तो फिर उसका बच्चा लगेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। सही है। सो फातिमा फंदी नहीं अच्छी लग रही, मैंने खुद भी ये बात नोट की थी। और डायरेक्टर लोगों को भी सोचना चाहिए कि ठीक है एक एक्ट्रेस ने अपना बेस्ट दिया है, इंसान कभी भी किसी एक शेप में नहीं रहता सारी जिंदगी, तो आप न्यू टैलेंट्स को ऊपर लेके आए, हो सकता है आपका ड्रामा वायरल चला जाए। वैसे भी इसको देखने का ज्यादा मजा इसलिए भी नहीं ना रहा क्योंकि अभी इसका एक ड्रामा खत्म हुआ है बेटियां। हाँ। उसमें हमने इसे देखा था, मुसलसल देखते आए देखते हैं, और अब इस ड्रामे में भी हम इसको देख ये रहे हैं। बिल्कुल तुमने वो ना, एक मेरी डायरेक्टर के साथ बात हो रही थी, ड्रामे का डायरेक्टर है, नाम नहीं बता सकता, उसने मुझे कहा था कि हम बैक टू बैक एक्टर और एक्ट्रेसेस को इसलिए भी नहीं रखते क्योंकि ऑडियंस बोर हो जाती है। सो यस, ये बिल्कुल आपकी बात सही साबित होगी यहाँ पे कि अब इसको चूंकि बैक टू बैक प्रोजेक्ट मिला शायद, तो एक ड्रामा खत्म हुआ साथ ही दूसरा आ गया, और फिर डिफरेंस भी फील हो रहा है ना? डिफरेंस भी फील हो रहा डिफरेंस है। फील हो रहा है, जो एक मेन रीजन है हमें नहीं मजा आया इसका। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस ड्रामे के अंदर भी काफी कुशन है, यहाँ पर इसकी 4-5 मजीद एपिसोड आएंगी, फिर हम देखेंगे कि ड्रामे की स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग है। जो आपने इसकी पहले 1-2 एपिसोड देखी हैं, जो मैंने इसको थोड़ा सा व्यू किया है, मुझे सच कोई इतना इंटरेस्टिंग ये भी नहीं लग रहा, लेकिन लेट्स सी। कैरेक्टर बोरिंग है, एक कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है सिर्फ अरीज का, बाकी कैरेक्टर इतने इंटरेस्टिंग नहीं है। और इससे रेलेवेंट बहुत सारे ऑलरेडी ड्रामे चल रहे हैं जहां पर एक कैरेक्टर शादी करना चाहता था अपने लवर से, फिर उसकी किसी और के साथ शादी हो जाती है। हाल ही में कुछ 7-8 ड्रामे तो ऐसे चल रहे हैं, तो इसी वजह से शायद कहीं ना कहीं ये ड्रामा भी थोड़ा सा फीका पड़ रहा है। लेकिन एनीवे गाइस, दैट्स ऑल अबाउट डीडी एपिसोड 4। यहाँ पर आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि 7 PM की और 9 PM की स्लॉट के ऐसे कौन से ड्रामे हैं जो आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर देख रहे हो, या जिनके बारे में एक्साइटमेंट फैली हुई है, ताकि उसके ऊपर हम फ्री डीडी एपिसोड का रिव्यू लेके आएं और आप लोगों के लिए स्पेशल पॉइंट्स निकाल के बताएं कि भाई इन ड्रामों के अंदर एक्चुअली में चल क्या रहा है।